हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड में ट्यूबेक्टोमी को पढ़ने वाले हैं। अर्थात जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है और जो फैलोपियन ट्यूब होती है हम उसको काट के बांध देते हैं, जिसमें जो हमारा ओवम ओवरी से रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है और हमारा स्पर्म भी आता है। लेकिन जब वो रास्ता ही कट के बंधा हुआ है तो दोनों नहीं मिल पाते हैं, अर्थात अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि ये परमानेंट मेथड को अपना चुके हैं। ठीक, हम लोग जान लेते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक, ट्यूबेक्टोमी किस में होती है? फीमेल में होती है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। आप जानो कि ये हमने बना ली फैलोपियन ट्यूब, ये फंडस रीजन, ये फैलोपियन ट्यूब, इधर ये हमारा यूट्रस। ठीक, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब, ये वाली हमारी क्या फिम्ब्री और ये वाली हमारी ओवरी। तुमको ऐसे ही डायग्राम आना चाहिए, बिल्कुल सेम ऐसी, इतनी स्पीड में बना लेते हो। ये वाली ओवरी, ठीक, ये वाला इसका रीजन सर्विक्स और ये वाला रीजन इसका वेजाइना। ठीक, अब हमने आपको बताया कि जो ट्यूबेक्टोमी होती है उसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव में हम फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट दोनों एक बात, दोनों दो बात, तो दोनों एक बात, इसी को कहते हैं ओविडक्ट। ठीक, अब हम जब हम ट्यूबेक्टोमी में करना होता है तो हमने फैलोपियन ट्यूब को लेने के बाद में इसको इधर से ऐसे बांधा और इसको इधर से ऐसे बांधा। बीच में हमने इस तरह से कट लगा दिया। क्या कट लगा दिया? इस फैलोपियन ट्यूब को हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। ये परमानेंट मेथड है। तब जब इसमें ओवम रिलीज होगा, ओवम जो है हमारा ओवरी से रिलीज होगा और यहाँ तक ये आएगा। ओवम रिलीज होगा ऐसे एक अल्टरनेट, एक बार इससे तो एक बार इससे, इधर रिलीज होगा इधर आएगा। अब मान लो क्वाइटस हुआ, क्वाइटस होने के बाद में ये हमारे स्पर्म भैया जा रहे हैं, ये स्पर्म जा रहे हैं, कुछ इधर स्पर्म आए, कुछ इधर आए। अब सोचो ये रास्ता ही आगे बंद है और यहाँ से हमारा स्पर्म यहाँ पर अटक जाता है और यहाँ से हमारा ओवम इधर आके अटक जाता है, तो क्या दोनों मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। अगर ये दोनों नहीं मिल पाते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। हालांकि ये परमानेंट मेथड है, कुछ नहीं होगा, आराम से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम ट्यूबेक्टोमी करा दें तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल या आतर्व चक्र होगा? तो आंसर आता है हाँ होगा, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रस के इंडोमेट्रियम, और इंडोमेट्रियम तो है हमारे पास, इसलिए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी। दूसरा क्वेश्चन आता है सर कि अगर हम यूट्रस को ही निकाल दें तो क्या होगी हमारी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी? अरे भैया, जब हम यूट्रस को ही निकाल देंगे तो फिर कहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट हो जाएगी? इसलिए ट्यूबेक्टोमी में जब हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। इफेक्ट केवल पड़ता है तो पड़ता है फर्टिलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि ये रास्ता जो है बंद हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर मान लो कि आज अगर हमने ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को काटा है और शाम को क्वाइटस होता है या किसी दिन मतलब उसी सेम डे पे क्वाइटस होता है, तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो आंसर होता है यस, हाँ होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ओवम जाने की कई दूसरे रास्ते नहीं हैं। ओवम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो अगर हमने मान लो इसको यहाँ पे काट दिया, जब इसको यहाँ पे काट देंगे तो अगर मान लो जैसे हमने इसको यहाँ पे काट दिया, काटने के बाद में ये ओवम हमारा स्पर्म से मिल नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और सपोज करो कि अगर ये हमारा स्पर्म इधर आ गया हो पहले से और बाद में हमने इसको काटा हो तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे केवल इतने ही रीजन में, अगर तुम इधर ना देखो, अगर इतने ही रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ हो, यहीं पे जाइगोट बन जाएगा, अभी आगे नहीं जा सकता है तो यहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ऐसा इम्प्लांटेशन जो फैलोपियन ट्यूब में होता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब यहाँ पे संपूर्ण फीटस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक, तो वैसे ट्यूबेक्टोमी इज अ परमानेंट कंट्रासेप्टिव
method, that is all about tubectomy.